तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम भारत का भूगोल भी घटना चक्र के ही माध्यम से पढ़ते चलेंगे। और चलिए तब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो क्षेत्रफल के बारे में क्या है सही वो देख लेते हैं। तो स्थलमंडल का कुल लगभग 2.4% भाग भारत अधिकृत किए हुए है। कितना? 2.4% भाग। वही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय के लिए निर्धारित किया गया है। कौन सा? 82.5 डिग्री। भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश? 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? 17.5% जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारतवर्ष में गांवों की संख्या कितनी है? तो भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग 6,40,930 है जनगणना 2011 के अनुसार। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अब बात करें भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? तो कर्क रेखा गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है कहाँ से? तो राजस्थान से गुजरती है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सी है? जैसलमेर है। चलिए अब नेक्स्ट पे जा देते हैं। भारत एवं कर्क रेखा के विषय में अब जान लेते हैं। तो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इसी को कहा जाता है मित्र पर गमछा जार। और टोटल कितने राज्य हो गए? तो हमारे 8 राज्य हो गए। कितने? 8 राज्य। अब ये क्वेश्चन आया था कि अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा है? तो सबसे निकटतम गांधीनगर है। वहीं पूछ दिया था कि दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? तो कोलकाता है। कौन सा है? कोलकाता है। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांशीय रेखा कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा लगभग बराबर कर देती है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा भारतीय राज्य है? तो मणिपुर जो है कर्क रेखा से उत्तर में है। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है किसमें? तो दिल्ली में अधिकतम होती है। अब चलिए मानक समय के बारे में ले लेते हैं। तो जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजे, कितने? 6 बजते हैं, उसी स्थान की अवस्थिति जिससे योगमात्र पर वह है कि 172 डिग्री 30 डिग्री मिनट पूर्व। ये मुझे भी समझ में नहीं आया थोड़ा सा। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित विलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होता है इस मतलब एक साइड से दूसरे साइड के भारत के छोर पे। अब देखिए एक फॉर्मूला भी आता है इस पे कि यदि मतलब निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, उसे जाकर देखिएगा कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? क्या? तो वहां पर 10.38 पूर्वाह्न होगा। इसका फॉर्मूला जाइए, खोजिए और उस पर वर्क करिए। तो यदि भारतीय मानक समय योगांतर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14:30। वहीं बात करें कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की योगांतर नहीं गुजरती कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी पुल से। कहाँ से? इलाहाबाद से। मिर्जापुर से भी गुजरती है। भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा है कहलाती है कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय, GMT ग्रीनविच माध्य समय में से अंतर पाया कितने जाता है? तो प्लस मतलब आगे चलती है 5.5 घंटे आगे चलती है हमारी। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरथ में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात के कांडाला में कितने दिन होगा? तो आपको बैक जाना पड़ेगा, तो लगभग 7 बजे। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में पूछा है ना, तो बैक जाना पड़ेगा, तो 7 बजे मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ेगा। तो दूरस्थ बिंदु की बात करें तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउदर्न पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? साउदर्न पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में, जिसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। और सबसे जो है कि मतलब हाँ
भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु जो है कि वो कहाँ, इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। अब बात करें कि भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है कौन सा, क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, गौर माता गुजरात में। सीमावर्ती देश के बारे में जान लेते हैं। तो कथन क्या था कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है भारत। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है तो कौन सा है, मणिपुर की सीमा है, बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो ये भी जानना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती। किसकी, तो मेघालय की सीमा नहीं मिलती, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है भूटान से। अब बात करें वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य, पेन भी नहीं चल रहे उनके लिए, तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है, तो बांग्लादेश की है। असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं बनाने वाले भारतीय राज्य कौन सा है, नागालैंड बाहर है। अब बात करें भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है कौन सी, तो रेड क्लिफ, कौन सी, रेड क्लिफ। मैकमोहन किनके बीच में है, तो मैकमोहन चाइना के साथ है। डुरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती थी, अभी है नहीं, तो अफगानिस्तान से, किससे, अफगानिस्तान से। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का, कितना, परवर्ती सीमा का है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है, तो भारत और चीन की आ गया ना, मैकमोहन रेखा, कौन सी, मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है किससे, पाक जलडमरू मध्य से, बीच में है पाक जलडमरू मध्य। अब बात करें नेपाल, भूटान व चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य है कौन सा, तो सिक्किम है, कौन सा है, सिक्किम। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश से घिरी हुई भारतीय राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है, कौन सा, त्रिपुरा। वहीं बात करें भौतिक विभाजन या भारत के प्राकृतिक प्रदेश की, तो भारत के उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, मतलब किधर की ओर सरका है, तो उत्तर की ओर सरका है, इसी वजह से हिमालय बना है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड, क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में, कितने में, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, कौन सा, पाताल तोड़ कुएं, तराई के क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव है किसका, देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता अगर हिमालय पर्वतीय श्रेणी नहीं होती तो। सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये अगर होता अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां भारत के पास नहीं होती तो। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में क्या सही है, तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, गर्त। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है, तो वृहत हिमालय श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। किसको, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। हिमालय की पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, शिवालिक है। शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा है किसकी, तो हिमालय की, किसकी, हिमालय की। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है
सेनोजाइक या प्लायोसिन युग से। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो 850 से 1200 मीटर के मध्य के बीच में है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? गिरिपथ की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि प्लेन एरिया में आ जाता है। वहीं बात करें हिमालय के तरुण वलित पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं गहरे खड्डे, यू घुमा वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वतीय श्रेणी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। अब नेक्स्ट है कि लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय कहाँ पर है? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। तो लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। कौन सा? शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। कौन सी है? शिवालिक। भारत, दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो गोंडवाना है। कौन सा? गोंडवाना। उच्चवास आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले धौलाधर है, फिर जास्कर है, लद्दाख है, फिर काराकोरम है। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। वहीं बात करें हिमालय के में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है। वही बात करें पूर्व हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होती है कम होती है। क्या होती है? कम होती है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। किन कारणों से? तो तापमान में गिरावट होती है, वर्षा में बदलाव होता है और मिट्टी का अनउपजाऊ हो जाना, क्योंकि बर्फ जमी रहती है वहाँ पर जो है कि ज़्यादा फॉसिल फ्यूल नहीं मिल पाता है और उसमें जो है कि सड़ी गली चीज़ें नहीं होती है, जिसके कारण उर्वरकता नहीं होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि उत्पत्ति के दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो पटकाई श्रेणी। कौन सी है? पटकाई श्रेणी हिमालय की। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्य में से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। कौन सा? तो त्रिपुरा नहीं संलग्न है। कौन है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर घाटी स्थित कहाँ है? तो वृहत हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में। कौन सा? जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो वृहत हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। अक्साई चीन का भाग है। क्या है? लद्दाख पठार। कौन सा? लद्दाख पठार। वहीं बात करें पश्चिमी हिमालय में संसाधन, प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? तो वन है। क्या है? वन है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर और अभी कुछ दिन पहले सर्वे के बाद पता चला कि अभी 8,848 मीटर है। हिमाचल ऐसा है कि कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर दिया कि 8,000 पहले तो थी 48, फिर कहा गया 50, फिर 48 पे आ गए। अब देखिए साथ साथ मिलकर क्या डिसीजन करते हैं कि 8,850 है। तो हिमाचल पर्यायवाची है किसका? मध्य हिमालय का। किसका? मध्य हिमालय का। चलिए अब बात कर लेते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वतीय श्रृंखलाओं या श्रेणियों की एवं पहाड़ियों की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। कौन सी? अरावली पर्वत। इस समय उसका क्षरण हो रहा है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित है कहाँ पे? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। अरावली श्रेणी या अरावली रेंज की अनुमानित आयु क्या है? तो इसकी आयु है लगभग 570 मिलियन वर्ष। कितनी? 570 मिलियन वर्ष। अब बात करें कि रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी या कहीं कहीं अन्नामलाई कहा जाता है। वहीं बात करें नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अन्नामलाई है, फिर पहाड़ियाँ है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है, फिर जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई है। ये थोड़ा कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पे। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु राज्य से मिलने वाले स्थल पर स्थित कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ी।
कहाँ पर? कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित कहाँ पर है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत। इस क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। चलिए अब बात कर लेते हैं अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में, मतलब श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है वो अजंता पर्वत श्रेणी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में से पश्चिमी घाट कहलाते हैं क्या? सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है? तो दक्षिण से उत्तर की तरफ सतमाला की पहाड़ियां हैं, पीर पंजाल है श्रेणी, फिर नागा पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां हैं। फिर अब बात करें कार्डमम की पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो कौन सा है? इलायची और केरल, तमिलनाडु। सेवराएं पहाड़ियां स्थित है कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां तथा सतमाला पर्वत पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है कौन सा? तो मांडव पहाड़ी नहीं स्थित है। अब चलिए देखिए, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में, मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में। महादेव पहाड़ियों भाग है किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है। ये पूछा गया है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो सतपुड़ा रेंज पे। किसमें? सतपुड़ा रेंज पे। रामगिरी की पहाड़ियां पूर्व घाट या महेंद्र पर्वत पर। अब बात करेंगे पर्वत चोटियों के बारे में। किसके बारे में? पर्वत चोटियों के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। वहीं बात कर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट का है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने पर सफल हुई थी वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी कौन थी? तो जुंको ताबोई थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन थे? संतोष यादव हैं। ये हमारे यहाँ आई थी एक बार, मतलब हमारे एरिया में। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन से? संतोष यादव जी हैं और 2 बार इन्होंने चढ़ाई की। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। चलिए ठीक है। अब बात करें हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित कहाँ पर है? नेपाल और सिक्किम में। कहाँ? नेपाल और सिक्किम में। नंदा देवी शिखर स्थित कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर कहाँ पर है? गुरु शिखर पर है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की तरफ सही क्रम क्या है? तो हिमालय की चोटियों का सबसे पहले क्या आता है? पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ जाना है। तो नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत शिखर में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है कौन सा? तो गोसाई थान। अब बात करें सही सुमेलित करना था तो माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल पलनी पहाड़ियाँ और उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला धौलाधर श्रेणी। चलिए अब नेक्स्ट पे हम आते हैं घाटियाँ क्या हैं। तो घाटियों पे अब चलते हैं, कितनी घाटियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। तो कुल्लू घाटी, कौन सी? कुल्लू घाटी। जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वह कौन सा है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी स्थित है। वही बात करें कि नेलांग घाटी स्थित कहाँ पर है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में। और नेक्स्ट आता है कि मूर्खा घाटी, कौन सी? मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी नागालैंड। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। यूथांग घाटी सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। चलिए बात करते प्रमुख दर्रे के बारे में। सेला दर्रा स्थित है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। पाल घाट स्थित कहाँ पे? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ियों के मध्य में। कौन सा? पाल घाट। भोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लिपुलेख दर्रा स्थित कहाँ पे है? तो लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। ले जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से है। नाथुला दर्रा स्थित है। ला मतलब होता है ये दर्रा, सिक्किम में। कहाँ पे? नाथुला सिक्किम में।
वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा को पुनः खोला गया था 2006 के मध्य भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए। सही सम्मेलन करना था तो माणा जो है उत्तराखंड में है, पहाड़ी दर्रा है ये। जोजिला जम्मू और कश्मीर में, बनिहाल जम्मू और कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तराखंड में। फिर आ जाता है सूची पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो बुमला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम में, मोलिंगला उत्तराखंड, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। कहाँ? माना उत्तराखंड में। पर्वतीय दर्रों का पश्चिमी से पूर्वी का सही क्रम क्या है? तो सिपकीला, फिर लिपुलेख, फिर नाथुला, फिर बोमडीला। चलिए अब हिम रेखा हिमनदों की बात कर लें तो हिमालय में हिम रेखा 4300 से 6000 मीटर के बीच ये पूर्व में है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। वहीं बात करें तो हिमालय में हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। कहाँ पर? हिमालय में। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। कौन सा? मिलाम हिमनद। चलिए अब बात करते हैं पठारों के विषय में। तो भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। कौन सा? क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का। किसका? प्रायद्वीपीय खंड का। हाँ, तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रेणी में से मध्य में स्थित कौन सा है? तो मालवा का पठार मध्य में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। वहीं दंडकारण्य भारत में स्थित है कहाँ पे? मध्यवर्तीय क्षेत्र में। अब बात करते हैं तटीय भाग की। किसकी? तटीय। तो भारत की तटरेखा आप देख लेते हैं। तो भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है कहाँ से? चेन्नई तट से। कहाँ से? चेन्नई तट से। भारत के प्रदेशीय जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। कितना? 12 समुद्री मील तक। एक समुद्री मील कितना होता है? 1.852 करीब होता है, किलोमीटर के करीब। तो अब बात कर लें, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात का। किसका? गुजरात राज्य का सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है। भारत में तट रेखा से लगे राज्य कितने हैं? तो टोटल 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य। प्राचीन भारतीय इतिहास में भूगोल में रत्नाकर नाम से एक सूचक था। मतलब रत्नाकर किसे रत्नाकर किसे कहा जाता था? तो हिंद महासागर को कहा जाता था। पश्चिमी घाट की बात करें तो भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहर कुन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो जंजीरा सबसे पहले है, फिर कुन्नूर है, नागरकोइल है, सिंधुदुर्ग है। आपको यंत्र तत्व कुछ अनेकों डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उनका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर तथा नए जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजाड़ तटरथ सब मिलकर अद्भुत रन बनाए जाते हैं। इस उक्ति के वर्णित स्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु के तट पे ये सब है। चलिए बात करते हैं द्वीप समूह की। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक। क्या? सैंडल पीक कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अब बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लगभग 220। कितनी? 220। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी 10 डिग्री चैनल किनको पार्ट करता है तो अंडमान निकोबार द्वीप को, मतलब अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है किनको? अंडमान एवं निकोबार को। वहीं बात करें बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप अवस्थित है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकण। क्या? कोंकण के नाम से। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी बैरन द्वीप का है, मतलब उद्गमी ज्वालामुखी है। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, कौन सा? बैरन द्वीप है।
श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो पुलकित झील के समीप है। कहाँ पे? पुलकित झील के समीप। राम सेतु या एडम्स ब्रिज की शुरू होती है धनुषकोडी से। कहाँ से? धनुषकोडी से। नेक्स्ट है लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पे? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम भारत में। वहीं बात कर द्वीपों का समूह, लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति किसके? प्रवाल भित्तियों से ये बना हुआ है। और लक्षद्वीप में है 36 द्वीप। द्वीप कितने? टोटल 36 द्वीप है। बात करें भटकल, अरनाला, मनिकाय एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तट रेखा सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। किसमें? मिनिकोय द्वीप में। किसमें? मिनिकोय द्वीप में। अब अगला है कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है? तो रामेश्वर द्वीप। कौन सा? रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित कौन सा द्वीप है? तो रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई। किसे? मुंबई एक द्वीप पर निर्मित है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेत है। अब सही सुमेलन करना है। क्या करना है? सही सुमेलन। वेयंत, सयोधर कच्छ की खाड़ी में, पिरम खंबात की खाड़ी, द्वारका अरब की खाड़ी, द्वीप जो है काठियावाड़ तट पर है। किस पे? काठियावाड़। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित कहाँ पे? कच्छ के रन में। सर क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान देशों के मध्य में है। किसके? भारत पाकिस्तान मध्य में। वही जमीन वाला विवाद, सीधी लाइन वाला। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, अब उनके बारे में देख लेते हैं। तो लातूर जिला कौन सा? लातूर जिला किसमें है? महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और अंग है महाराष्ट्र का। पाट अंचल, पाट रीजन कहाँ का है? झारखंड में। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित कहाँ पर है? झारखंड में। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है क्या है? पर्वतीय है। क्या है? पर्वतीय है मणिपुर का अधिकांश धरातल। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद या सिल्ट से बंधे अपतृण वीड्स और सतड़ी वनस्पति के तैरते हुए द्वीप यानी फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकान में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फुमडी। क्या कहते हैं? फुमडी यानी फ्लोटिंग आइलैंड्स। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसको? सिलिकॉन स्टेट कौन सा है? कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? तो बैंगलोर में। कहाँ पे है? बैंगलोर में। अब बात करें औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात में, हुबली कर्नाटक में, गुंटूर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश है, कर्नाटक मालनड। अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। कौन सा? खुर्जा, करनाल और रोहतक। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। कौन सा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ भाग है यानी एनसीआर। कौन सा? एनसीआर। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है किसमें? 5 राज्यों में। किसके किसके बीच में? तो 5 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कभी कभी पूछ देता है कि चौथा नंबर है उत्तर प्रदेश का, तो चौथा नंबर है उत्तर प्रदेश का। पहला किसका है? राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों में से क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। कौथा है? चौथा स्थान है। भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल, फिर उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम क्या है? तो राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा किसके किसके बीच में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड। तो अभी आपको पता चल जाएगा उत्तराखंड सबसे छोटा है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में सम्मिलित है। कौन कौन से हैं ये? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ही ये मिला देंगे तो लगभग 30% ये कवर कर लेंगे। अब बात करें भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में 12वां और जनसंख्या में भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा।
घनत्व यहाँ पर ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। टोटल कितने हो गए? 1 2 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। अब बात करें असम घिरा हुआ है कितने राज्यों से? असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने? 7 राज्यों से। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमाएं उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। किसके साथ? बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से मध्य समुद्र तल की ऊंचाई अधिकतम है। कहाँ पे? तो बेंगलुरु की। राजस्थान में मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है कि यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसके कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि युक्त उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र में विस्तार एवं कुप्रभाव पड़ा है। क्या पड़ा है? कुप्रभाव पड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत का एक विशेष राज्य युक्त है इन विशेषताओं से। पहला, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। यह 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणकृत है। 12% के अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित नेटवर्क के रूप में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों में से 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में नहीं आता है। बात करें कि वर्ष 1953 में, किसमें? वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या बनी? तो कुरनूल थी। कौन थी? कुरनूल थी। सबसे अधिक जिले किसमें है? उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र जिला स्पर्श करती है 4 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमाओं को। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती क्षेत्र है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। बात करें तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है कौन सी? तो आंध्र प्रदेश बनाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी है क्या है? इम्फाल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। भारत के 29वें राज्य से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद थी। अब तो 28 हो गए। अब बात करें मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। कौन सी? बैंगलोर है। अब ये देखिए सही सुमेलन है। असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मेघालय शिलांग। ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। 32 मिनट की वीडियो हो गई। अब फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।